हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड की जो गेट 2022 से रिक्रूटमेंट होने वाली है मैनेजमेंट ट्रेनी की, उसके लिए डिटेल एडवर्टीजमेंट आ गई है। उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कितनी टोटल वैकेंसीज है, क्या रिम्यूनरेशन यानी कि आपको सैलरी मिलने वाली है, कब तक लास्ट डेट है अप्लाई करने की, क्या फॉर्म की फीस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे आगे पहले अगर कोल इंडिया के बारे में बात कर ले तो कोल इंडिया स्केड्यूल ए महारत्ना पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आती है और जिसका कि कॉरपोरेट हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और ये 83% इंडिया का टोटल कोल प्रोडक्शन करती है। और करंट में कोल इंडिया के पास 2,48,000 के आसपास के मैन पावर है, यानी इतने लोग कोल इंडिया में काम करते हैं। तो जिन ब्रांचेस के लिए कोल इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसीज आई हुई हैं गेट 2022 से, उनकी अगर बात करें तो जो माइनिंग है उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई हुई है। उसमें 699 वैकेंसीज है, जो कि बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ये बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। अगर सिविल की बात करें तो 160 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस यानी ईएनटी की 124 वैकेंसीज हैं। सिस्टम और एडीपी, इन चीजों पर कोल इंडिया ने इस बार खासा ध्यान दिया है, ईएनटी और सिस्टम एंड एडीपी। क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि कोल इंडिया ईआरपी की तरफ आ गया है, यानी कोल इंडिया ईआरपी की तरफ बढ़ गया है। कोल इंडिया में ईआरपी इंप्लीमेंट हो रहा है। वो भी एक रीजन है कि ईएनटी और सिस्टम की इतनी वैकेंसीज आ रही हैं। फिर अगर हम बात कर लें कि कब कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक, तो जो अगर एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 23/6/2022 से है और जो लास्ट डेट है वो 22/7/2022 तक है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात कर ले क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो अगर माइनिंग, सिविल और ईएनटी की बात करें तो इन जो रेलिवेंट इंजीनियरिंग ब्रांच है उसमें आपके 60% मार्क्स के साथ बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अगर सिस्टम और एडीपी की बात करें तो जो बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी और एमसीए विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो फिर अगर हम बात कर लें इसके बाद कि कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल नहीं है। अगर सिविल की बात करें तो सिविल विद आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एनी अदर कॉम्बिनेशन विद सिविल इंजीनियरिंग नॉट एलिजिबल। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन कॉम्बिनेशन विद एनी ब्रांच, ये एलिजिबल नहीं है। फिर अगर टेंटेटिव वैकेंसीज की बात करें तो माइनिंग में टोटल 699 वैकेंसीज हैं, सिविल में 160, ईएनटी में 124, सिस्टम और एडीपी में 67 टोटल वैकेंसीज है। फिर अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में गेट 2022 से ये रिक्रूटमेंट होगी। 1:3 रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। इतने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी गेट 2022 के जो मार्क्स हैं या स्कोर पे। और इसमें गेट 2021 या इससे पहले के लिए वैलिड नहीं होंगे। फिर जो फाइनल लिस्ट में जो सेलेक्ट कैंडिडेट होंगे उनको उनका वेबसाइट पे उनका नाम अपलोड हो जाएगा। इसके बाद फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी जिसको आईएमई बोलते हैं। तो ये सब चीज इसके बाद होगी। फिर अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1,000 प्लस जीएसटी इसकी अप्लाई करने की फीस है। अगर अपर लिमिट की बात करें, अपर एज लिमिट की, तो 30 साल है 31 मई 2022 को। ओबीसी के लिए 3 साल ये रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 साल रिलैक्सेशन। फिर उसके बाद अगर हम अब यहाँ पे कंपनसेशन की बात कर लें, यानी कि क्या क्या आपको सैलरी में मिलने वाला है, तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको मैनेजमेंट ट्रेनी E2 में रखा जाएगा, जिसका कि पे स्केल होगा 50,000 से लेके 1,60,000 वाला, यानी बेसिक सैलरी 50,000 होगी। एक साल के बाद वो E3 हो जाएंगे और फिर वहां पर बेसिक हो जाएगा 60,000 से 1,80,000 वाला, यानी इनिशियल बेसिक सैलरी आपकी 60,000 हो जाएगी। फिर जैसे ही आपका एक साल प्रोबेशन खत्म होगा, इसके बाद जो जो आपको इसके अलावा जो जो बेसिक के अलावा आपको जो जो चीजें मिलेंगी, उसमें टीयरनेस अलाउंस रहेगा, एचआरए रहेगा, परग्यूजेटिव एंड अलाउंसेस,
फिर पीआरपी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे रहेगी। उसके बाद लीव मेडिकल फैसिलिटीज, सीएमपीएफ, सीएमपीएस, ग्रेचुटी, सीआईएल एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, और जो दूसरे रिम्यूनरेशन है वो रहेंगे। फिर उसके बाद है पोस्टिंग, आपको जो कोल इंडिया की किसी भी सब्सिडरी में पोस्टिंग मिल सकती है। फिर सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो ये 5 साल के लिए आपको, यानी 60 महीने के लिए हर महीने 5-5 हजार आपकी सैलरी से कटेंगे, और टोटल यहाँ पर 3 लाख का बॉन्ड रहेगा। फिर अगर मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कर ले तो आपको सिलेक्शन से पहले इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा। तो फिर उसके बाद प्रोसेस है कि किस तरह से आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड। आप उनको कोल इंडिया मेरी जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।